हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वह है जनजातीय समाज एवं इसकी विशेषताएं। भारतीय समाज के इतिहास की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस देश में अति प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रजातीय तत्वों की लहरें आती रहीं और इस बहुप्रजातीय महासागर में विलीन होती रहीं। प्रागैतिहासिक काल से भारत अनेक प्रजातियों का देश रहा है। इसके विभिन्न भूभागों में निवास करने वाले मानव समुदाय सांस्कृतिक लक्षणों तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न रहे हैं। यहाँ अभी भी अनेक समुदाय ऐसे हैं जो आदिम अवस्था में हैं, इसलिए इन्हें आदिवासी या एबऑरिजिनल्स कहा जाता है। ये प्राय सभी समाज से कोसों दूर जंगली यानी जंगल, पहाड़ी यानी पहाड़ और बीहड़ जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और हर दिशा में अत्यंत पिछड़े हुए हैं। इन दुर्गम और पृथक क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समुदाय सभ्यता के विकास की दृष्टि से अभी तक प्रारंभिक सोपानों पर ही हैं। इन समुदायों को विकसित लोगों ने आदिवासी जनजाति, आदिम जाति या आदिम जनजाति, वन्य जाति, वनवासी आदि नामों से संबोधित किया है। भारतीय संविधान में ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया है। इंडोनेशिया में इन्हें भूमिपुत्र कहते हैं। अफ्रीका एंड अमेरिका में इन्हें प्रिमिटिव, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें अनक्षर जनजाति कहा जाता है। भारतीय समाज में जनजातीय समूह आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है। जैक्स और स्टर्न के अनुसार एक ऐसा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदायों का एक ऐसा समूह जिसकी समान भूमि हो, समान भाषा हो, समान सांस्कृतिक विरासत हो और जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ ओतप्रोत हो, उसे जनजाति कहा जाता है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ट्राइब को डिफाइन किया है। जनजाति यानी कि ट्राइब का डिफिनेशन दिया है गिलिन एंड गिलिन। उनके अनुसार स्थानीय आदिम समूह को किसी भी संग्रह को जो एक समान क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति उसे कहते हैं या कहा जाता है। अगर रिवर्स की बात करें तो उनके अनुसार क्या डिफिनेशन है, जनजाति एक सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसकी सामान्य भाषा है तथा जो युद्ध जैसी विपत्तियों का संगठित रूप से सामना करती है। रेमंड फर्थ इनके अनुसार जनजाति एक ही सांस्कृतिक श्रृंखला का मानव समूह है जो साधारणतः एक ही भूखंड पर रहता है, एक भाषी है तथा एक ही प्रकार की परंपराओं एवं संस्थाओं का पालन करता है और एक ही सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जॉर्ज पीटर एंड मर्डॉक इनकी बात करें, यह एक सामाजिक समूह होता है जिसकी एक अलग भाषा होती है तथा विभिन्न संस्कृति एवं एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार इनके अकॉर्डिंग एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। फ्रांज बॉस इनके अकॉर्डिंग जनजाति का अर्थ आर्थिक दृष्टि से ऐसा स्वतंत्र जनसमूह है जो एक भाषा बोलता है और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए संगठित होता है। अतः स्पष्ट है कि जनजाति वह सामाजिक समूह है जिसमें एकता की भावना होता है, रक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है, धर्म और राजनीतिक संगठन होता है, गोत्रों का भी अलग अस्तित्व होता है और उनका सामान्य धर्म होता है। तो गाइस, ये जनजाति समाज की परिभाषा और उसकी विशेषताएं हुई। फिर मिलते हैं इन वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।